अली बकार। अहले महफिल मुंतज़िर है देर से अली बकार, आपके पिंदो निसा का इन्हें है इंतजार। As we all know that what is gender equality? Gender equality is basically giving all the opportunity equal across the genders. So, as we all know, as we know that gender equality is not sustainable today. A disease is decreasing this momentum. This is women violence and getting embarrassing and decreasing the value of women in the society. As we know that society needs balance and there is no balance. Women are doing suicides and a lots of negative things in the society because they are not providing with the equal rights, and this is the very mistake of our society. So I need to generate a thought, a very beautiful thought in the mind of audience, that each and every gender in the society has equal rights given by the constitution. So be polite to each other and generate this thought to diminish this very disease in from the society. A great man said that this is not the trend. Gender equality is not the trend to come. It's the way of thinking and generation of thoughts that change our society. इस दुनिया में मान है, औरत का इस दुनिया में मान है। औरत एक बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी है। औरत के बिना ये जहान कुछ भी नहीं है। औरत के बिना ये जहान कुछ भी नहीं है। दर्द बुलाकर रिश्तों में बनती दुनिया सारी, हर जग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। औरत की अजमत, उसके एहसास, उसके दरपेश मसाइल दुनिया की मजहबी, इल्मी, सकाफती और अदबी किताबों में आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है। इस मुनासबत से कि इंसान इस कायनात की लतीफ़ शय को मुकम्मल तौर पर समझ सके। इन्हीं जज्बात से मगलूब होकर मैंने अपनी ज़ाती एहसासात और जज्बात से मगलूब होकर चंद अशार ज़ेब किरतास किए हैं। समाअत फरमाए। औरत एक नाम नहीं है, औरत एक एहसास है। औरत सिर्फ एक जिस्म नहीं है, औरत एक लिबास है। माँ है ये, बेटी भी है, बहन भी, साथी भी है। औरत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, औरत एक असास है। सहन करती है रंजो गम क्या क्या, सहन करती है रंजो गम क्या क्या, तानेबाजी और हकारत भरी नजरें। औरत सिर्फ ज़रूरत नहीं, औरत खुद शनास है। मोहब्बत की गज़ल है ये, वफा की दास्तां भी है। औरत सिर्फ साज नहीं, औरत एक अलमास है। मकान तब तक घर नहीं है, मकान तब तक घर नहीं है जब तक इसमें जन नहीं है। औरत सिर्फ अक्स नहीं, औरत सिर्फ अक्कास है। न गर्ज इसको बराबरी की, न गर्ज इसको बराबरी की, इज्जत व अजमत की नजर है काफी। औरत एक ऐसा नफ्स है जो बहुत हसास है। औरत हवा है, हवस नहीं है। औरत हवा है, हवस नहीं है। औरत है दुर्गा, धोखा नहीं है। औरत है मरियम, मक्कार नहीं है। औरत कोई यास नहीं है, औरत यकीनो आस है। औरत कोई यास नहीं है, औरत यकीनो आस है। औरत सिर्फ रूह नहीं है, औरत सांसों हवास है। आज की इस पुरबहार महफिल में मैं जिस मौजू पर लबकुशाही करने की जुर्रत कर रहा हूँ वो मौजू सनफी मसावात है। और आप बखूबी जानते हैं कि आज 8 मार्च 2022 है और 8 मार्च दुनिया भर में आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद औरतों के हकूक़ को उजागर करना है। तो जनाब, एक छोटा सा शेर से मैं अपनी स्पीच को शुरू करता हूँ कि वो नजर है कि मेरे लफ्जों से न कर मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद तक मिट जाएगा मेरी हकूक़त ढूंढते ढूंढते। और ये शेर तमाम ख़वातीन की नजर है कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, समाजी व माशराती नज़्म व ज़ब्त, सियासत, माशी इस्तिकाम, दीगर शोबों में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर जोर देते हैं। क्यों नहीं रोए ज़मीन पर नूहे इंसानी की बका का सफ़र तन्हा सलब करना किसी एक सनफ़े दायरे के इख्तियार से बाहर है। लिहाजा ख़वातीन की अहमियत से इनकार का तो कोई जवाज़ ही नहीं। औरत हर रूप में, हर रिश्ते में अजीज व अकारिब और इसकी अलामत वफादारी से बेकर समझी जाती है। इंसान किसी भी सन और हैसियत का हामिल हो,
जिंदगी के सफर में किसी न किसी मरहले पर उसे खातून का मरहून एहसान जरूरी होता है। बार बार सुनने में आता है और एक मशहूर कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि सनफ़े नाजुक की शख्सियत में कहीं ना कहीं एक ऐसी नाकाबिल तस्कीर ताकत मौजूद है। औरत का असल वस्फ़े हया और उसकी नुस्वानियत उसका हुस्न है, और फिर यही खूबियां नमू पाकर खलूस, हमदर्दी और एहसान मुस्तकिल मिजाजी जैसे जज्बों की शक्ल आया होती है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुल खैर मौजूद से वो घबराया नहीं करते। अस्सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो है इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और बाहर जाके आप लोगों को बताएंगे कि ऐसे जो है 8 मार्च को जीडीसी डोडा में जो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो प्रोग्राम कराया गया। इसमें बच्चों ने पोस्टर मेकिंग हमने बनाया। ये 1 वीक का प्रोग्राम था। इसमें बच्चों ने अवेयरनेस रैली भी निकाली। इसमें आज हमने सिम्पोजियम रखा था जिसमें बच्चों ने अपने विचार रखे जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड। ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे, ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के कामों को सराहना करने के लिए जो है, उनके अधिकारों को सराहना करने के लिए जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स कि हमारे जो यहाँ है, हमारे दिमाग में जो है भेदभाव की बात है, मतलब लड़का लड़की जो है वो बराबर नहीं है। अब तो जो हमारा समाज जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो है वो कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? लोगों को अवेयर करने के लिए कि आज जो है लड़की किसी से कम नहीं है। मैम, आपको लगता है कि इस तरह की जो पार्टिसिपेशन हो रही है या स्पीचेस करने से या इस तरह के प्रोग्राम करने से कहीं ना कहीं जो तब्दीली है सोसाइटी में हमें देखने को मिली है, वुमेन को जो है राइट्स जो है मिले हैं? हाँ, ये तो ज़रूर मिले हैं कि आप देखो आज से 20 साल पहले हमारी सोसाइटी में जो है लड़कियां जो है इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही जॉब करती थी। लेकिन आज के ज़माने में आप देखो तो लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हर फील्ड में है। मतलब एजुकेशन फील्ड में जो है, राजनीति में, हर फील्ड में जो है लड़कियाँ जो है वो आगे हैं। पायलट है, आर्मी में है, नेवी में है। लड़कियाँ जो है किसी से कम नहीं है, हर फील्ड में जो है अपना रोल वो निभा रही हैं। लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। लड़कियों को कहते हैं कि क्या करना है पढ़ के, मतलब शादी कर दी जाती है। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अपने पाँव पे वो खड़ी होंगी। उनके ऊपर अगर कल को जैसे वायलेंस होता है, जैसे मैंने पहले भी बच्चों को बताया कि हमें जो है लड़कियों को मायके वाला जो घर होता है, हमारा जो घर होता है, वहाँ पेरेंट्स बोलते हैं कि ये करो, बर्तन मांजना सीखो, खाना बनाना सीखो, क्योंकि आपने कल को अपने घर जाना है। ठीक है। अगर शादी होती है, ससुराल जाती है, वहाँ वो ये बोलते हैं, वहाँ अगर कोई भूल चूक लड़की से हो जाती है तो बोलते हैं तो अपने घर से क्या सीख के आई है। दैट मीन्स कि वो भी हमारा घर नहीं होता है ना, मायके वाला हमारा घर है। क्योंकि जब मायके में हम होते हैं तब बोला जाता है कि आप अपने घर जाओगे तो तब वहाँ पे ये करना, यहाँ ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अच्छे से बोलो, ज़्यादा बातें नहीं करो, कल के दूसरे मतलब आपने दूसरे घर जाना है। तो ना हम मतलब मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों का फिर कौन सा घर है, ना मायके वाला घर है ना ससुराल वाला घर है, तो लड़की का वजूद क्या है। हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इनइक्वालिटी है, तभी इक्वालिटी की बात आती है। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे प्रोग्रामों से जो है लोग जो है बहुत अवेयर होते हैं, मतलब समझाया जाता है। ये मैं पहले भी वहाँ बोला कि बच्चे जो है जो चीज़ें यहाँ पे सीखी, जो बच्चों ने स्पीच की, यहाँ तक अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने घर में अपने भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को बताना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो घर से शुरू होती है। घर से शुरू होती है क्योंकि मैंने कहा जब लड़की पैदा होती है तो हम उसको क्या देते हैं, उसको हम खिलौने देते हैं, बर्तन देते हैं, मतलब खेलने के लिए बर्तन लाते हैं। और जब लड़का पैदा होता है तो लड़के को हम जो है गन देते हैं, गाड़ी देते हैं। मतलब हम बताते हैं कि लड़कियों का काम जो है वो खिलौनों से खेलना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है। तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन जो है हम पेरेंट्स जो है वो घर से बच्चों के साथ करते हैं। वैसे वैसे जो बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसे वो सीखेगा, वैसे ही वो आगे बढ़ेगा और वैसे ही वो देखेगा। तो ऐसे नहीं है, पहले के मुताबिक अभी बहुत सारी चेंजेस जो है वो
आई हैं लड़कियां बहुत आगे फील्ड में गई हैं। तो ऐसे अगर अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहे तो मुझे लगता है कि कल को ऐसे जेंडर इनइक्वालिटी वाली जो वायलेंस जो है विमेंस के अगेंस्ट होता है वो कहीं हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे मेल्स मेंबर का ऐसा भी मानना है कि वुमेन्स को अब इतनी पावर्स मिल चुकी हैं कि वो अपनी पावर्स की जो है वो मिसयूज़ करती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ 90% तो ऐसा नहीं होता है, कहीं एक दो केस में भी ऐसे होते हैं कि जो झूठे जैसे वायलेंस के केस आते हैं तो में भी 2 केस ऐसे होते होंगे कि जो झूठे केस दर्ज होते हैं, अदरवाइज़ 90% जो है वो केस जो है वो सही दर्ज होते हैं। 90% मुझे लगता है कि वो ठीक होते हैं और 10% कहीं ना कहीं हो सकता है कि लड़कियां जो है इस चीज़ का मिसयूज़ करती हों, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। है आज का दिन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड पूरा इसमें मनाया जाता है क्योंकि पहले टाइम में तो औरतों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी, सती सिस्टम था, बहुत कुछ ऐसा था। अब पैसेज ऑफ टाइम से ये चीज़ें चेंज होती चल रही हैं। आजकल की औरत कोई पीछे नहीं रही है और उसको जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो तरीके आगे चलाए हुए हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हमने डिग्री कॉलेज डोडा में एक वुमेन डे सेलिब्रेशन की हुई है, जिसमें बच्चों का पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, सिम्पोजियम एंड विद द जॉइंट वेंचर ऑफ अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डोडा जो है वहाँ के लोग भी आए हैं। वहाँ के हमारे एक वकील हैं जो इनको बच्चों को उनके राइट्स के बारे में बता रहे हैं, वुमेन को राइट्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी डिग्री कॉलेज डोडा की वुमेन ग्रीवियंस सेल कमेटी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और बच्चों को इस चीज़ के बारे में, लड़कियों को ये बताया जा रहा है कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, आपको कैसे कैसे ज़िंदगी में आगे चलना है, उस चीज़ के बारे में ये प्रोग्राम बनाया गया।